चलिए एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपको बताया था मैं आपको मून के सभी पैरामीटर्स डिस्क्राइब से बताऊंगा। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये 7 पैरामीटर जो नाफेड ने दिए हैं मूंगफली के लिए, उसको डिस्क्राइब से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट है हमारा एफ एम मीन्स क्या होता है? फॉरेन मैटर। ठीक है, फॉरेन मैटर के अंतर्गत क्या आते हैं? फॉरेन मैटर, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फॉरेन मैटर इंक्लूड डस्ट, स्टोन, लंप ऑफ अर्थ, चाप, हस्क, स्टेम, स्ट्रॉ ऑफ एनी अदर इम्प्योरिटी इंक्लूडिंग एडिबल एंड नॉन एडिबल सीड। जी हाँ, जो आपको ये बोल रहा है एडिबल और नॉन एडिबल सीड, इस पर विशेष ध्यान देना है। ये आपका क्या हो गया? डस्ट। ये हो गया आपका स्टोन। ये हो गया आपका लंप ऑफ अर्थ, मतलब मिट्टी के छोटे छोटे ढेले, है ना। 3 चीज़ें एफएम के अंतर्गत आ गई। अब 2 कौन सी चीज़ें बची हैं उसको देख लेते हैं। ये होगा हस्क। ये क्या है? हस्क है। ये हस्क है। और ये क्या हो गया? स्ट्रॉ, मतलब भूसा। हस्क मतलब ये छिलके, है ना, जो इसका पॉड बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट के ऊपर जो पॉड रहता है उसके छिलके होता है क्या? हस्क। आपने देखा होगा धान की फसल में, धान में क्या होता है? हस्क ऑफ पैडी, जो धान के छिलके होते हैं उसको हस्क कहा जाता है। वो कितने % होता है? 70%। खैर अपने मैटर का नहीं है, अपने वो मतलब का नहीं है। अब एक और चीज़ देखा होगा आपने, सॉरी एक मिनट, हाँ एक चीज़ और देखा आपने, इसमें क्या लिखा है? एडिबल और नॉन एडिबल सीड, जिस पर मैंने लाइनिंग की थी, फिर से कर देता हूँ। एडिबल और नॉन एडिबल सीड। जी हाँ, इसमें एफएम में खाने योग्य दाने और नहीं खाने योग्य दाने दोनों इंक्लूड है। जी हाँ, इसके अलावा भी जो चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा भी 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड है, एडिबल और नॉन एडिबल सीड। अब एडिबल में कौन आएगा? खाने योग्य दाने। वो दाने आएंगे जो खाने योग्य तो हैं लेकिन वो पल्सेस नहीं है, दाल नहीं है। जैसे अनाज वाले दाने, गेहूँ हो गया आपका, खरीफ में हो जाए चावल हो गया। ऐसी फसलें जिसके खाने योग्य दाने हैं लेकिन दाल नहीं है, वो हो गया एडिबल। और नॉन एडिबल में कौन हो गया? गैर खाने योग्य दाने, मतलब अखाद्य दाने, जैसे जो अपन खा नहीं सकते। जैसे खरीफ में कौन सी फसल आ सकती है? और कई सारी फसलें हैं, जैसे मूंगफली को तो खैर अपन खा सकते हैं ना, तेलीय फसल है। और जैसे सूरजमुखी है ना, सूरजमुखी को नहीं खा सकते। अरंडी को भी नहीं खा सकते, डायरेक्टली नहीं खा सकते ना, उसके ऑयल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें और ऐड रहेंगी एफएम में, मूंगफली में, है ना। ये चना में नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसी के कारण मूंग पैरामीटर आप किसान का स्कंद चेक करके ही खरीदें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा अगला पैरामीटर है, उसको देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एडमिक्सचर मीन्स एनी पल्सेस अदर देन द प्रिंसिपल पल्सेस। इसको अच्छे से समझे, क्या बोल रहा है? एडमिक्सचर मीन्स एनी पल्सेस अदर देन द प्रिंसिपल पल्सेस, मतलब मूंग है जो आपकी, मूंग के अलावा जो दूसरी दालें, ना कि अनाज और ना कि तेलीय फसलें, तीनों चीज़ें अलग हैं। मैं आपको अगली वीडियो में कभी बनाऊंगा तब डिस्क्राइब में बताऊंगा दालीय, तेलीय और अनाज वाली फसलों में क्या अंतर होता है। ठीक है, अभी केवल जान लीजिए कि मूंग के अलावा कोई दूसरी दाल लाइक 2 पार्ट में टूट जाए, जैसे हो गया अपना सोयाबीन, लोबिया, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये हो गया क्या? लोबिया। ये हो गया राजमा, है ना। ये चना तो नहीं आ सकते क्योंकि रबी की फसल है, लेकिन चना भी कभी कभार एक आध पेड़ उग जाता है और आ जाता है ना। तो ये सब काय में आएगा? एडमिक्सचर में, जो अपना कितने % है? 3% है ना। 3% ऑफ एडमिक्सचर क्या क्या आ जाएगा? मूंग के अलावा दूसरी कोई दाल का आ जाना, ना कि अनाज का, ना कि तेलीय फसलों का, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है डैमेज पल्सेस आर दोज पल्सेस दैट आर internally damaged or discolored to such an extent that the damage or discoloration material affected the quality of the pulses। जी हाँ, डैमेज पल्सेस में वो पल्स आएगी, वो दालें आएंगी। इसका कितना % है अपना? इसका भी 3% है ना। इसमें वो दालें आएंगी जो अंदर से या तो काली पड़ गई हैं, या उसका जो सीड है, अंदर वाला बीज है, उसको कहीं ना कहीं क्षति या वो
दाल का पोर्शन कहीं ना कहीं ख़राब हो गया है, जो खाने योग्य नहीं है, नॉन एडिबल है, मतलब वो खा नहीं सकते, वो ख़राब दाना है ना, तो वो काहे में आएगा, डैमेज पल्सेस, यानी वो ख़राब हो गया है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये काला काला सा पड़ रहा है ना, ये जो है बरसात के कारण या कभी ओला पड़ जाता है जिस कारण से जल जाता है हमारा मुंह, है ना, इसमें डैमेज हो जाता है, ये क्या होगा, डैमेज के अंतर्गत आएगा। जो यानी कि ये कह सकते हैं जो मूंग का अंदर सीड होता है, मूंग के अंदर सीड होता है, उसका दाना होता है, उसको किसी कारण से इफेक्ट पड़ गया, काला पड़ जाना, सड़ जाना या गल जाना, जिस इफेक्ट के कारण, ये साथ में क्या बोल रहे हैं, जिसके कारण अगर वो सीड यहाँ पड़ा है, मान के चलो ये पड़ा है, तो इसके बगल वाला दाना भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है कुछ दिन बाद, तो ये क्या में आएगा, डैमेज में। वो वाला सीड किस में आएगा, डैमेज में। ठीक है, इसमें बोला भी है डिस्कलरेशन मटेरियल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ अदर पल्सेस, मतलब उसके रहने से दूसरी दाल में इफेक्ट पड़ता है, यानी क्वालिटी उसकी ख़राब होती है, उसे हम क्या कहेंगे, डैमेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइटली डैमेज्ड। स्लाइटली डैमेज्ड pulses are those pulses that are superficially damaged or discolored. Such damage and discoloration not material affected the quality of the pulses. अब इसको समझिएगा, ये क्या बोल रहा है, वो दाल जो डैमेज हो, मतलब टूट गई हो थोड़ी बहुत, 20% या 50%, चूँकि इसमें अलग से डैमेज का कोई ऑप्शन नहीं दिया, चने में था कि इमेच्योर में डैमेज, हाफ डैमेज था, वो इंक्लूड हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डैमेज यानी 50 डैमेज भी या 20% डैमेज भी इसी में आएगा आपका। ठीक है, हल्की सी मूंग टूटी हो या कुछ उसके दाने टूट गए हों 50/50 के रेशियो में, तब भी इसमें इसी में डैमेज में आएगा, है ना। ये कितने परसेंट है अपना, 4% है, चौथे नंबर पे है, 4% है, याद कर लेना, है ना। ये कैसा होगा, इस टाइप से आपकी मूंग टूटी देखेंगे, है ना, टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी, है ना, ये दिखाया गया है। ये तो क्या दाल है मूंग की, लेकिन इसी टाइप से आपको इसके दाने टूटे मिलेंगे। इसको जब पढ़ेंगे आप, और एक चीज़ और, इसमें और डैमेज में अंतर क्या है, डैमेज में इसमें अंतर बता दूं मैं, इसको आपको क्लियर कर दिया गया है। डिस्कलर्ड सच एज डैमेज एंड डिस्कलरेशन नॉट मटेरियल अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ पल्सेस, मतलब इसके अंतर्गत वो दालें आएंगी, इसके अंतर्गत वो दालें आएंगी। डिस्कलरेशन नॉट मटेरियल अफेक्टेड द क्वालिटीज ऑफ पल्सेस, मतलब टूटी हुई दाल, मतलब ये दाल अपनी मूंग में अगर मिल भी गई, ये टूटी हुई दाल अपनी मूंग में, मतलब होल स्कंद में मिल भी गई, तो क्या इस दाल के रहने से बगल में जो सीड है इसके, वो डिस्टर्ब होगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई सड़न गलन नहीं रहेगी। वही ये बोल रहा है कि अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ द पल्सेस नॉट मटेरियल अफेक्टेड, जो हमारा दूसरा मटेरियल है उसको ये दाल, टूटी हुई दाल अफेक्ट नहीं पहुंचा सकती है। ये किस में आएगी, ये आएगी हमारी स्लाइटली डैमेज। ठीक है, समझ गए होंगे। जिसको समझ नहीं आ रहा वो कमेंट करके मुझे स्पेशली पूछ सकता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये 5वां है, एमेच्योर एंड cerebral pulses आर दोज पल्सेस दैट आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। जी हाँ, नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, इसमें वो दाल आएगी, वो मूंग आएगी जो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो, पकी नहीं हो, है ना, वो जितने दिन में उसका ड्यूरेशन पीरियड पकने का जो था उसके पहले हार्वेस्ट कर ली गई हो या कट गई हो, है ना। ऐसा मानसून के आने से क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, दाना पिचक जाता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आपको दिखाया भी है मैंने बड़े अच्छे तरीके से। तो इसमें ये दाने का सिकुड़ जाना, पिचक जाना, है ना। अगर आप इसको कहें डैमेज, तो ये इमेज में आ गया, बाकी पिचका दाना है, सिकुड़ा हुआ दाना है। ठीक है, तो ये काय में आएगा, ये आएगा हमारा एमेच्योर सीड, है ना, सिकुड़े दाने में। ठीक है, सिकुड़े दाने में ये आपको दिख रहे होंगे मूंग के जो सही ड्यूरेशन में उगे हैं, हार्वेस्टिंग सही समय पे हुई या कटाई सही समय पे हुई, उसके दाने ये अलग आपको दिख रहे होंगे। इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, आपको बराबर दिख रहा होगा एमेच्योर क्या है और अच्छी मूंग कैसी होती है ना। आप छांट लेंगे मेरे ख्याल से, ये आपका एमेच्योर में आएगा, जो कितने परसेंट है आपका, 3%। बी बिल्ड पल्सेस, ये कितने परसेंट है, ये 4% है, या इसको ये भी बोलते हैं इल्ली का खाया हुआ, है ना, इल्ली का खाया हुआ दाना। ये कितने परसेंट है, 4%। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बी बिल्ड पल्सेस आर दोज पल्सेस दैट आर पार्शियली एंड होली ट्रॉड, ठीक है, ईटन बाय द बी बिल्ड और अदर इंसेक्ट, यानी कि आपकी जो मूंग है उसको किसी बी बिल्ड, इल्ली ने या दूसरे किसी इंसेक्ट ने, कीड़ पतंग ने खड़ी फसल में
नुकसान पहुंचाया हो, उसकी काय में आए वो चीज़ किस में आएगी, वो आएगी आपकी बी बिल्ड में, ठीक है। बी बिल्ड पल्सेस में आएगी आपकी जो अपनी 4% है ना, इसकी लिमिट काफ़ी है, 4% है, जो इतना आता नहीं है। अगर इंसेक्ट का ज़्यादा अटैक हो तो ज़रूर आ जाता। अच्छा, बी बिल्ड ये दो प्रकार की, एक पेस्ट जो अटैक करते हैं आपके, कीट इंसेक्ट अटैक करते हैं, दो प्रकार से अटैक करते हैं। एक खड़ी फसल में अटैक करते हैं, एक स्टोरेज, जब हमारा सीड निकल के आता है स्टोरेज कर देते हैं घर पर, तब अटैक करते हैं कुछ कीट, उसको हम स्टोरेज इंसेक्ट या भंडारित कीट कहते हैं, है ना। जो खड़ी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें उसे स्टैंडिंग क्रॉप इंसेक्ट यानी खड़ी फसल के कीट बोलते हैं। तो खड़ी फसल में जो हमारे कीट नुकसान पहुँचाते हैं उसमें आपका कुछ भी हो सकता है, कैटरपिलर हो सकता है, बीबिल्ड हो सकता है ना, आपका झींगुर हो सकता है ना, क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी जो आपकी खड़ी फसल में नुकसान पहुंचाए वो बी बिल्ड में आता है। ज़्यादातर डाउट यही रहता है बी बिल्ड, अच्छा भुने हुए दाने आपको नहीं लेना है क्योंकि वो स्टोरेज क्रॉप इंसेक्ट है। जो खड़ी जो स्टोरेज कर लेते हैं अपन सीड, उसमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो आता है हमारा काय में, स्टोरेज में, ठीक है। इसको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, मॉइस्चर। जी हाँ, मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स नमी, नमी मीन्स आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता ये है, ये कितने परसेंट है, ये हमारी 12 यानी 12%, ठीक है। मॉइस्चर है कितने परसेंट, 12%, जो काफ़ी है। आपकी मॉइस्चर 12% चेक करके आपको लेना है। आप मॉइस्चर मीटर होगा आपके पास, उससे चेक करके ले लें, ठीक है। आर्द्रता या नमी, मॉइस्चर आपको मैं बता दूं थोड़ी नॉलेज के लिए, जो तेलीय फसलें होती हैं उन सभी का मॉइस्चर 8 के नीचे होता है, ठीक है। जो दलहनी फसलें होती है उनका मॉइस्चर 10 से 12 के बीच होता है, और जो अनाज वाली फसलें होती हैं या सीरियल्स क्रॉप में मॉइस्चर होता है 12 से 14, ठीक है। 10 से 14 भी बोल सकते हो उसे। पल्सेस क्रॉप है जो दलहनी फसलें हैं, उनमें मॉइस्चर होता है 10 से 12%, ठीक है। तो मॉइस्चर हो गया आपका। मुझे आशा है आपको सब कुछ डिस्क्राइब से समझ में आया होगा। जो समझ में ना आए आप बेशक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इंडिविजुअली मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है। चलिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।